Hi students, myself Durga Rai. I am your biology educator. Today's our topic is the living world and it's from chapter 1 class 11. Okay? So आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं. कल जैसे कि हमने लिविंग वर्ल्ड, वेरी डाइवर्स, फिर कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में पढ़ा था. आज हम इसी लिविंग वर्ल्ड के एक मीनिंग को समझेंगे, वो है व्हाट इज लिविंग. ठीक है, और व्हाट इज लिविंग को जानने से पहले हमको कुछ फीचर्स जानने होंगे. ठीक है, पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा है डिफाइनिंग फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर द कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और डिफाइनिंग फीचर क्या है? 100% इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये जो मैं चल रही हूँ इसको हम लोग एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं. अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे. ठीक है, वैसे ही अगर कोई गाना गा रहा है तो उसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे. अगर वही सेम, अगर मैं अभी डिफाइनिंग फीचर की बात करने जाऊँ तो ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. ठीक है, अब ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता. ये क्यों बोला गया है? जैसे कि ये मतलब स्पेसिफिक डिफाइन करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डिफाइन करता है. जैसे कि सेल. सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर. प्लस मेटाबॉलिज्म. अच्छा, एक प्रेशर कुकर में आप दाल को कुक कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो प्रेशर कुकर कभी भी आपके दाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. वो एक नॉन लिविंग बीइंग है. लेकिन एक 100% लिविंग बीइंग जैसे कि हम ह्यूमन, हम उस दाल को हर रोज डाइजेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, वही 100% इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. चलिए, इसी के अंदर आपका आता है ग्रोथ. अब ये ग्रोथ क्या है? ग्रोथ आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्रोथ का आपका ट्विन कैरेक्टर्स होता है. ठीक है, पहला है आपका मास के बेसिस में और दूसरा है आपका नंबर के बेसिस में. ठीक है, अब मास के बेसिस में कैसा? एक बच्चा जन्म होता है तो वो इतना छोटा होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसका साइज भी बड़ा होता जाएगा ना, तो उसका मास बढ़ा, मतलब उसका वेट बढ़ा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मास के इंक्रीज होने को. ठीक है, वही सेम अगर आपका नंबर में इंक्रीज होना, मतलब सेल डिवीजन जो होता है हमारी बॉडी में, हर दिन लाखों बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल डिवीजन होता है. ठीक है, तो वो सेल डिवीजन जो होता है, जो 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, उस सेल डिवीजन को हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, यहाँ पे मैंने फोटो दिया हुआ है. ये बच्चा देखिए इतना बड़ा हो गया, सेल डिवाइड हो गए, देखिए. चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं. अब ग्रोथ के बारे में ही और एक पॉइंट दिया गया है. ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन होगा और रिप्रोडक्शन, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होगा. कहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. ये क्यों बोला गया है? इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है इसका. ये है एक बैक्टीरिया. ठीक है, तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ये एक बैक्टीरिया है. अब इसको अगर मैं बीच में से काट दूंगी तो ये डिवाइड होके ये एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया बैक्टीरिया बनेगा, ये दूसरा पार्ट और एक नया बैक्टीरिया बनाएगा. ठीक है, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बैक्टीरिया का ये क्या हुआ, ये जो भाग हो गया, ये जो कट हो गया, ये जो डिवाइड हो गया, तो उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलेंगे. और वो जो छोटा सा पार्ट से जो एक बड़ा कंप्लीट बैक्टीरिया बना, उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं. और रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब अपने डीएनए को फ्यूचर जनरेशन में देना. ठीक है, तो वही तो वो लोग कर रहे हैं, अपना डीएनए को डिवाइड करके वो लोग अपना फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर में और आगे बढ़ा रहे हैं ना, अपने बॉडी के हिस्से को बड़ा काट के जो वो लोग नया ग्रोथ कर रहे हैं, कंप्लीट बैक्टीरिया बना रहे हैं, वो लोग भी तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन ही तो कर रहे हैं. तो इसीलिए ये तीनों रहता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर. पर मल्टीसेलुलर में आपका एक्सक्लूसिव होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपका हाथ में कभी कोई कट होता है ना, तो यही हाथ फिर दूसरा हाथ नहीं बना लेगा. ये हाथ, बॉडी आपका क्या करेगा? बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस हाथ के उस कट को ठीक करेगा, पर इस हाथ के कट को ही ठीक करेगा, ये बॉडी में और कुछ ठीक करने नहीं जाएगा. ये एक्सक्लूसिव इवेंट है. जैसे विराट कोहली आपका क्रिकेट ही खेलता है, वो रोनाल्डो के जैसा फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा. तो ठीक है, खेल सकता है पर वर्ल्ड कप तो नहीं खेलेगा ना, वही बोल रही हूँ, एक्सक्लूसिव इवेंट. ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने दिया है प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली, एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन एज. चलिए इस पॉइंट का मतलब हम समझते हैं. ठीक है, प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? प्लांट जो है वो लगातार बढ़ता रहता है. अगर आपका घर में कोई पेड़ है लगा हुआ, आज से 10 साल हो गए पेड़ को लगे हुए, बहुत बड़ा पेड़ है, आप सोच रहे हैं उसका ग्रोथ खत्म हो गया, हम लोग सोचते हैं ना उतना ही बड़ा पेड़ है, उससे बड़ा तो नहीं होगा वो, लेकिन हर पेड़ एटलीस्ट 1 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता ही है ईयरली, जितना भी बड़ा हो. ठीक है, क्योंकि प्लांट जो होता है आपका
कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। आप इस चीज़ को और अच्छे से कब समझ सकते हैं, आप एक बड़ा पेड़ का कुछ टहनियाँ काट दीजिए, ब्रांचेस को काट दीजिए, क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, कुछ महीनों बाद क्या होगा, वहीं पे नए लीव्स आएंगे, नया टहनियाँ आना शुरू हो जाएगा। वही तो होता है, प्लांट ग्रो कंटिन्यूअसली। और इसके बाद एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन एज। इसको समझने के लिए हम ये पिक्चर भी देख सकते हैं। एक जो ह्यूमन का बेबी है, ये जो ह्यूमन चाइल्ड है, वो आपका 20 से 21 ईयर्स तक ही लंबा होगा, उसका हाइट 20 से 21 ईयर्स तक ही बढ़ेगा, उसके बाद उसका हाइट नहीं बढ़ने वाला है। इसीलिए बोला गया है कि सर्टेन एज, ऐसा एनिमल्स में भी होता है, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं। चलिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।